हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर आज हम बात करेंगे पेन के बारे में। ये जो टॉपिक है वो हमारे गायनोकोलॉजिकल का नहीं है, बल्कि ये टॉपिक जो है मैंने लिया है मेडिकल सर्जिकल वॉल्यूम 1 से, जहाँ पर आज हम बात करेंगे कि पेन क्या होते हैं, उसके पाथवेज क्या है और पेन का जो है मैनेजमेंट क्या है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में रिपीटेडली आस्क किया गया है कि पेन का मैनेजमेंट क्या होता है, पेन क्या होता है। मोस्टली जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो है पेन का मैनेजमेंट। तो आइए आज हम देखेंगे कि पेन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ पेन क्या है, पेन के जो पाथवे होते हैं, जनरल फिजियोलॉजी ऑफ पेन क्या है और पेन का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें पेन, तो नॉर्मली पेन जो है एक ऐसी सब्जेक्टिव फीलिंग है, या हम बोल सकते हैं कि चाहे जो हमारा पेन है वो एक्यूट भी हो सकता है और वो क्रॉनिक भी हो सकता है। यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए पेन हो रहा है और कभी कभी वो कुछ सेकंड्स बाद जो है, अगर हमारी जो बॉडी है फिजिकली हम किसी चीज से इंजर्ड हुए हैं या जो हमारा टिश्यू है वो डैमेज हुआ है, तो हमें कुछ देर बाद पेन हो सकता है, कुछ सेकंड्स में पेन हो सकता है। कभी कभी अगर हमें बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ है तो वो जो पेन है बहुत कॉन्स्टेंटली क्या होता है, इंक्रीज हो सकता है टाइम के साथ। तो अगर हम देखें जो पेन है, पेन मीन्स पी दैट स्टैंड्स फॉर पे अटेंशन इनवर्ड नाउ। यानी कि अगर आपको पेन हुआ है, आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हुआ है, चाहे वो कुछ सेकेंड्स के लिए हो, वो कॉन्स्टेंटली आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जो पेन हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ अ अलार्मिंग साइन। यानी कि आपकी जो बॉडी है वो आपको एक वार्न कर रही है, कि अलार्म दे रही है कि अब आपकी कोई बॉडी में एक प्रॉपर नॉर्मल जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं हो रहा है, कुछ तो डैमेज टिश्यूज है या कुछ ऐसी चीज अवेलेबल है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली जो है वहां पर पेन उठ रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें पेन की, तो पे अटेंशन इनवर्ड नाउ। यानी कि अगर बॉडी में कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली पेन उठ रहा है, कभी कभी रीजंस होते हैं हमारे पास कि चोट लग गई है तो हमें पेन हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है विदाउट एनी रीजंस भी पेन उठ रहा है, तो दैट मीन्स अगर वो चीज कॉन्स्टेंटली बार बार हो रही है, सो इट इज अ टाइप ऑफ अ अलार्मिंग साइन, एक वार्निंग साइन है कि अब वी हैव टू गो एंड टू सी अ डॉक्टर कि क्या प्रॉब्लम है या क्या एबनॉर्मलिटी है जो हमारी बॉडी में जो एक नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही। तो पेन है कि एक टाइप का ये अलार्मिंग साइन है, ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। जहां पे क्यों एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, क्योंकि हम पेन को किसी भी चीज से मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर पेशेंट आपसे बोलता है कि मुझे यहाँ पे सिस्टर पेन हो रहा है, मेरे आर्म में पेन हो रहा है, मेरे लेग्स पे पेन हो रहा है, उस पर्टिकुलर पार्ट पे पेन हो रहा है, दैट मीन्स ही इज हैविंग अ पेन। अगर उसने बोला है कि पेन है तो दैट मीन्स द पेन एग्जिस्ट। सो इट इज अ टाइप ऑफ अ सब्जेक्टिव एंड सेंसिटिव फीलिंग जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और जो पेन है वो एक टाइप का अलार्मिंग साइन होता है कि हमारा कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बॉडी में इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से ड्यू टू डिजायरेबल और अनडिजायरेबल रीजंस की वजह से हमारी बॉडी में पेन हो रहा है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करें तो पेन इट इज अ सब्जेक्टिव अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बोला कि इट इज अ सब्जेक्टिव अनप्लेजेंट, यानी कि हम पेन को क्या है, इसका जो नेचर है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि हम पेन को मेजर नहीं कर सकते कि या हमारे पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं कि एग्जैक्टली जो हमें बता दे कि इस डिग्री का पेशेंट में पेन हो रहा है। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ सब्जेक्टिव अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट क्यों है, क्योंकि अगर किसी भी पेशेंट को या हमको भी पेन होता है, अगर हमें इंजरी होती है, हमारा जो टिश्यू डैमेज होता है, अगर हमें पेन होता है तो हमें बहुत जोर से पेन होता है और हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो चेंज हो जाते हैं, हम खुश नहीं होते, हम सैड हो जाते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग अ पेन इन अ बॉडी। सो इट इज अ टाइप ऑफ अ सब्जेक्टिव अनप्लेजेंट एंड सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस दैट इज एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। यानी जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी जो है टिश्यू डैमेज हुआ है जिसकी वजह से द पेशेंट इज सफरिंग अ सीवियर पेन या मॉडरेट पेन, जिसकी वजह से जो उसका एक इमोशनल एक्सपीरियंस है, हैप्पी की जैसे कि सैड हो गया है, डाउन हो गया है, वो कहलाता है हमारा पेन। एंड वट एवर द पेशेंट सेज इट इज एग्जिस्टिंग व्हेनेवर ही सेज इट डज। जैसे मैंने बोला, अगर पेशेंट इज कमिंग टू
to you with a complaint of pain कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, that means the pain really exists. As I told you, it is a subjective feeling. हम उसे फील नहीं कर सकते, हम उसको फील कर सकते हैं बट हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कि कितना डिग्री पेन हो रहा है. तो वॉट एवर द पेशेंट सेज इट इज एक्सिस्टिंग वेन एवर ही सेज इट डज. अगर पेशेंट बोल रहा है कि पेन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एग्जिस्टिंग. सो बेसिकली पेन हैव बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पियोनी, जिसका मतलब होता है पनिशमेंट, और एक है हमारे पोइनी, जिसका मतलब हमारा होता है पेनल्टी. सो बेसिकली पेन, जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पे अटेंशन इनवर्ड नाउ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एक सब्जेक्टिव अनप्लेजेंट इमोशनल एक्सपीरियंस है जो कि होता है किसी भी टिश्यू डैमेज की वजह से, जिसमें पेशेंट को क्या होता है, पेन होता है. और जब पेशेंट बोलता है कि ही सफरिंग फ्रॉम पेन, उसको पेन हो रहा है, दैट मीन्स उसको पेन हो रहा है. अगर हम बात करें पेन की फर्दर, तो जो पेन है हमारा 5th वाइटल साइन में रखा गया है. जैसे मैंने आपको बोला कि पेन रियली एग्जिस्ट, पेन क्या है, एग्जिस्ट होता है. ये एक हम बोल सकते हैं ये एक अलार्मिंग साइन है, एक वार्निंग साइन है कि अगर हमारी बॉडी में किसी कंडीशंस की वजह से अगर पहले पेन नहीं होता लेकिन अचानक से पेन स्टार्ट हो गया, लेकिन हमें कोई इंजरी नहीं हो रही है, इंजरी की वजह से पेन नहीं हो रहा, बस पेन स्टार्ट हो गया, तो वो लीड कर सकते हैं कि कोई भी डिजीज कंडीशन हमारी बॉडी में अराइज हो रही है. तो इसलिए जो पेन है उसको हम लोग 5th वाइटल साइन अकॉर्डिंग टू जो हमारी अमेरिकन पेन सोसाइटी है उनके अकॉर्डिंग इसे 5th वाइटल साइन में रखा है, क्योंकि जो पेन है ये एक अलार्मिंग साइन है जो कि शो करता है कि हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में कुछ एबनॉर्मलिटी हुई है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो पेन हो रहा है, बॉडी में कोई डिजीज कंडीशन अकर हो रही है, जिसको हम टाइम रहते ही क्या कर सकते हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. तो फर्दर किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी. अब हम बात करते हैं, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पेन. अब हम देखते हैं हमारा नेचर ऑफ पेन. सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू द फर्स्ट नेचर ऑफ पेन हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर. जैसे मैंने आपको बताया, एज वी कैन नॉट मेजर द डिग्री और द टाइप ऑफ पेन विथ एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये हाईली सब्जेक्टिव है. क्लाइंट सीक मेडिकल एडवाइस. अगर हम देखें, सबसे पहले क्लाइंट जो है उनका एक ही जो है चीफ कंप्लेन होती है कि मुझे एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मुझे लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है. तो बेसिकली जो भी क्लाइंट आ रहा है मेडिकल एडवाइस के लिए, उसका एक जो है कंप्लेन रहता है कि ही इज हैविंग अ पेन इन हिज बॉडी कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली. उसके बाद इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, यानी कि अगर हम देखें तो पेन एक तरीके से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी शो करता है. क्यों करता है? जैसे मैंने बताया कि अगर पेन हो रहा है बिना किसी इंजरी के, यानी कि अगर जो पेशेंट है उसको कोई इंजरी नहीं हुई है, उसकी बॉडी में कोई डैमेज टिश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टेंटली पेन उठ रहा है, तो उसका रीज़न हो सकता है कि उसकी बॉडी में कोई डिजीज कंडीशन अराइज हो रही है ऐसी, जिसकी वजह से बार बार उसको पेन हो रहा है. तो अगर इस तरीके से पेन उठ रहा है तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्यों बोला गया? क्योंकि अगर हम जाएंगे, अगर हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यूसली हमें पेन हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको दिखाएंगे, तो हमें जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हमारे फ्यूचर में हो सकती है उसको हम पहले क्या करेंगे, रोक सकते हैं, उसको प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं. तो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, क्योंकि ये हेल्प करता है कि आगे कोई भी फर्दर हमारी जो बॉडी है उसमें डिजीज कंडीशन जो भी हो रही है उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े और प्रॉपर उसे हम ट्रीट कर सके. नेक्स्ट है मोस्ट मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद पेन. अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम्स भी पेन से ही हम डिटेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिजीज जो है उसका प्रोसेस चल रहा है, डिजीज प्रोसेस इन द, अगर किसी को केमोथेरेपी चल रही है, उसका जो प्रोसेस चल रहा है ट्रीटमेंट का, तो उस दौरान भी क्या होता है, पेन होता है. अगर कोई जो पेशेंट है कोई सर्जरी के अंडरगोइंग गया है या सर्जरी के बाद उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे उसकी सर्जरी हुई है, उसका कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ, वहाँ पे पेन उठ रहा है, दैट मीन्स कि समथिंग इज
नॉट गोइंग गुड, समथिंग इज रॉन्ग। तो ये थे हमारे नेचर ऑफ पेन। सो जैसे मैंने बताया, पेन इट इज़ अ फिफ्थ वाइटल साइन, क्योंकि ये एक टाइप का अलार्मिंग साइन है हमारी बॉडी में कि अगर कोई इंजरी नहीं है तो दैट मीन्स कोई हमारी बॉडी में एक डिजीज कंडीशन अंडरलाइन हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, पेशेंट को फील हो रहा है। तो इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम जल्दी जो समय पे रहते हुए क्या करें, हम ट्रीटमेंट दे सके। सो बेसिकली इट इज़ अ सब्जेक्टिव unpleasant sensory emotional experience associated with actually potential tissue damage. Whatever the patient says, it is existing wherever he says it does. Nature of pain highly subjective in nature. Clients seek medical advice. Protective mechanism. Most medical surgical problems are basically associated with pain. आइए अब हम डिस्कस करते हैं components पेन के क्या हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है हमारी पेन की। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या है हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पेन के, लेकिन उसके पहले हम शॉर्ट में जो है डिस्कस करेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ पेन। बेसिकली क्या वो कंपोनेंट्स है दैट में लीड टू द पेन। सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पेन इज दैट पेन इज ड्यू टू स्टिमुलस। पेन इज ड्यू टू स्टिमुलस। जो हमारी बॉडी में पेन होता है वो एक स्टिमुलस के द्वारा होता है। अब वो जो स्टिमुलस है वो फिजिकल भी हो सकता है और जो है मेंटली भी हो सकता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में जो पेन है वो कॉज कर रहा है, सो द वेरी फर्स्ट रीजन दैट कि जो हमारी बॉडी में पेन हो रहा है वो स्टिमुलस के वजह से हो रहा है। लेकिन वो स्टिमुलस क्या है, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट ओनली कि अगर हमारी बॉडी में पेन हो रहा है तो हमें चोट लगी है तो केवल इसी वजह से हो रहा है। इट कुड बी फिजिकल ऑल्सो एंड इट कुड बी मेंटली ऑल्सो। फिजिकल अगर हमें जो है किसी चीज़ से हमें इंजर्ड हुआ, हमारा जो बॉडी पार्ट है कि हमारे जो टिश्यूज़ है वो डैमेज हुए हैं, उसके वजह से अगर पेन हो रहा है सो इट विल बी कैप्ट ऑन द फिजिकल। मेंटली अगर जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बाइपोलर डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है जिसकी वजह से उसे हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, सो उसको हम बोलेंगे कि वो मेंटली है, मेंटल जो है स्टिमुलस की वजह से हो रहा है। तो द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ पेन है कि पेन जो कॉज होता है इट इज ड्यू टू द स्टिमुलस, और जो स्टिमुलस है वो फर्दर इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। फर्स्ट इज द फिजिकल एंड मेंटल। फिर अब हम देखते हैं अ बॉडी सेंसेशन ऑफ हर्टिंग। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है बॉडी सेंसेशन ऑफ हर्टिंग। यानी कि जब हमें चोट लगती है तो हमारी जो बॉडी है वो सेंस करती है कि हमें चोट लगी है और फिर वो रिएक्ट करती है, तो हमें क्या होता है, पेन। तो सेकेंड कंपोनेंट है अ बॉडी सेंसेशन ऑफ हर्टिंग, और थर्ड है द पर्सन रिएक्शन। द पर्सन रिएक्शन एक्सपीरियंसिंग पेन। यानी कि जब हमारी बॉडी में इंजरी हुई या हमारी बॉडी में कुछ चोट लगी जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने सेंस करके रिएक्ट किया तो पेन हुआ। अब जब पेन हुआ है तो जो पर्सन है उसका रिएक्शन क्या होगा, चेंज होगा, तो वो और एक्सपीरियंस जो है हमारा पेन का है। तो अगर कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेन है, सबसे पहले पेन जो एक स्टिमुलस के द्वारा जो है एक्टिवेट होता है, स्टिमुलस की वजह से कॉज होता है जो कि फिजिकल मेंटली हो सकता है। पेन जो है एक ऐसा सेंसेशन हमारी बॉडी में, जब हमारा हर्ट होता है तो हम उस चीज़ को फील करते हैं कि हमारी हर्ट हुए हैं तो अब हमारी बॉडी में पेन हो रहा है। और उसके बाद जो द पर्सन रिएक्शन एक्सपीरियंसिंग पेन, फिर उसके बाद जब पेशेंट को या पर्सन को जब पेन होता है तो उसकी वजह से जो उसके एक्सप्रेशंस निकलते हैं, जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो जो कि इमोशनली एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये सब हमारे थे कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेन। अब आते हैं कि अगर पेशेंट को पेन कुड बी माइल्ड ऑल्सो, मॉडरेट ऑल्सो एंड सीवियर। So if there is a pain, so there will be increased respiration, heart rate and blood pressure. There will be excessive of sweating, that is diaphoresis. Dilated pupils हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, because of the severity of the pain। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है so जो pupils है वो dilate हो सकते हैं। Peripheral vasoconstriction, changes in the skin color will be there, that is your pallor। Morning, जैसे कि अगर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो unusual जो है साउंड्स मुंह से निकलने लगती है, that is moaning।
देन रेस्टलेसनेस, पेशेंट में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाती है ड्यू टू द सीवियर और द मॉडरेट पेन द पेशेंट इज फेसिंग, इरिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ द सीवियर पेन, वर्बल स्टेटमेंट यानी कि जैसे मैंने बोला मॉर्निंग में कि अनयूजुअल साउंड्स जो है प्रोड्यूस करने लगते हैं, सो देयर कुड बी अ वर्बल स्टेटमेंट। फेशियल एक्सप्रेशंस पेशेंट के बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं क्योंकि जो है पेन हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि ही विल बी वेरी हैप्पी इफ ही इज फेसिंग पेन। तो जो फेशियल एक्सप्रेशन प्लस बॉडी मूवमेंट्स यानी कि बहुत ज़्यादा अगर सीवियर पेन है तो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अपने हाथ मुंह इधर करते हैं या सराउंडिंग्स में जो एनवायरनमेंट में चीज़ें उनको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द पेन। तो ये थे कुछ हमारे फिजियोलॉजिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पेन। अब जो है हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द पेन। तो जो हमारे पेन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टाइप्स जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, सेकेंड है बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड थर्ड इज द बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ पेन। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पेन। जैसे मैंने बोला जो टाइप्स ऑफ पेन है इट इज बेस्ड ऑन 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पेन, जो पेन है किस टाइम तक है बॉडी में, लोकेशन कौन सा पार्ट जो है मोस्टली अफेक्टेड है, थर्ड कितने इंटेंसिटी से जो है पेन हो रहा है। सो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन इट इज डिवाइडेड टू एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। हम सभी को पता है एक्यूट पेन इट इज अ टाइप ऑफ अ सडन ऑनसेट ऑफ द पेन। अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी हुई है, हमारा जो टिश्यू डैमेज हुआ है जिसकी वजह से तुरंत क्या हो रहा है हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है उस हर्ट पार्ट को सेंस करके पेन हो रहा है, तो इट इज अ सडन ऑनसेट ऑफ द पेन जो कि काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक रहता है, लेकिन इफ इट इज नॉट ट्रीटेड सो इट में प्रोग्रेस टू द क्रॉनिक पेन। फिर हम क्रॉनिक पेन, अगर जो पेन है मोर देन 6 मंथ्स लास्ट कर रहा है ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन, जो है अधिकतर ये रिलेट करता है कि अगर पेशेंट को जो पेन कॉन्स्टेंटली 6 मंथ हो चुके हैं तब भी पेन नहीं जा रहा है तो तब से हो रहा है, सो इट इज रेफर्ड एज द क्रॉनिक पेन। अब हम देखते हैं जो हमारा क्रॉनिक पेन है फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द कैंसरस पेन, सेकेंड इज द नॉन कैंसरस and the third is the episodic pain। तो chronic pain जो है फर्स्ट कैंसरस पेन, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो अगर वो अदर देन जो है कि पेशेंट को कैंसर्स की वजह से अगर पेशेंट का केमोथेरेपी चल रहा है या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उस दौरान या फिर प्रोग्रेस ऑफ ट्यूमर हो रहा है तो उस वजह से अगर पेन हो रहा है सो दैट विल बी रेफर्ड एज द कैंसरस पेन। सेकेंड है नॉन कैंसरस पेन, यानी कि पेशेंट का कोई कैंसर नहीं है, देयर इज नो प्रोग्रेशन ऑफ द ट्यूमर, लेकिन अदर देन कैंसर के अदर देन कोई ऐसी अंडरलाइन कंडीशन है जैसे पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या लोअर बैक पेन है, इस तरीके के पेन है, सो दैट विल बी नॉन कैंसरस पेन। एपिसोडिक पेन कि पेशेंट को पहले पेन उठता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए पेन सही हो जाता है, फिर 3-4 दिन बाद फिर पेन उठता है, सो दैट इज नोन एज योर एपिसोडिक पेन। सो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन। फर्दर जो क्रॉनिक पेन है वो भी 3 में डिवाइडेड है, कैंसरस पेन, नॉन कैंसरस पेन और एपिसोडिक पेन। सेकेंड हम देखते हैं टाइप है बेस्ड ऑन लोकेशन। फर्स्ट इज द रेफर्ड पेन और सेकेंड इज द नॉन रेफर्ड पेन, यानी कि लोकेशन, कुछ पेन ऐसे होते हैं जो कि एक ही पर्टिकुलर एरिया पे लोकेट होते हैं, वहां से वो माइग्रेट नहीं करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं रेफर्ड पेन, यानी जो पर्टिकुलर एक एरिया पे है दे आर नॉट माइग्रेटिंग फ्रॉम वन एरिया टू दी अदर। फॉर एग्जाम्पल हेडेक। सेकेंड होता है नॉन रेफर्ड पेन, कुछ पेन ऐसे होते हैं जो कि एक एरिया से धीरे धीरे माइग्रेट करके दूसरे एरिया, अगर लेफ्ट से स्टार्ट होता है तो राइट में, जैसे राइट से स्टार्ट हो रहा है तो इट विल बी मूविंग इनटू योर लेफ्ट साइड, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल योर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। सो दिस इज नोन एज द नॉन रेफर्ड पेन दैट इज इजली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर और वन एरिया ऑफ द बॉडी टू द अदर। थर्ड टाइप है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, यहाँ पे इट इज डिवाइडेड माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो यहाँ पे इंटेंसिटी के अनुसार जो है हम पेन को जज करते हैं कि किस इंटेंसिटी से पेशेंट को पेन हो रहा है। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स भी देखते हैं, अगर माइल्ड है तो रहता है 1 to 3। जब हम स्केल से मेजर करते हैं तो अगर एक्सप्रेशंस के थ्रू अगर है माइल्ड है तो उसका स्कोर रहेगा 1 to 3, अगर मॉडरेट है दैट मीन्स 4 to 6 पे मॉडरेट पेन रहता है, और अगर 7 to 8
है, हम तब उसको बोलेंगे दैट इट इज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द सीवियर पेन। अब हम डिस्कस करते हैं पाथवे ऑफ पेन। अब हम डिस्कस करेंगे पाथवे ऑफ पेन। पाथवे ऑफ पेन जो है डिस्कस करने से पहले, या फिजियोलॉजी ऑफ पेन डिस्कस करने से पहले, हम यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स जो है डिस्कस करेंगे जो हमें हेल्प कर सकते हैं फर्दर फिजियोलॉजी ऑफ पेन समझने में। तो सबसे पहले होता है हमारा पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर्स यहाँ पे यानी कि नोसिसेप्टर्स, जो कि नोसिसेप्टर्स हमारे वो नर्व एंडिंग्स होती है जो फील कर सकती है सेंसेशन ऑफ पेन को। उसी के द्वारा हम फील करते हैं हमारी बॉडी जो है कि पेन जो हो रहा है। तो पेन रिसेप्टर्स आर नोन एज द नोसिसेप्टर्स, यानी कि वो फ्री सेंसरी नर्व एंडिंग जो कि सेंस करता है पेन को। अगर हम बात करें पाथवे ऑफ पेन, तो यानी कि किस के द्वारा जो है कैसे हमारी जो बॉडी है वो सेंस कर रही है कि पेन हो रहा है, उसके बाद हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो जैसे मैंने बोला बेसिक टर्म्स में है नोसिसेप्टर्स जो है, तो हमारे जो नोसिसेप्टर्स में जैसे हमने पहले भी प्रीवियसली पढ़ा है कि कुछ जो सेंसरी हमारे जो बॉडी में है, कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है एक सेंसरी न्यूरॉन्स जिसको हम असेंडिंग न्यूरॉन्स बोलते हैं, और सेकंड होते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग न्यूरॉन्स। उसके साथ साथ हमने पढ़ा है डेंड्राइट्स के बारे में और उसके एक्सॉन के और टर्मिनल्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे बेसिक टर्म जो यूज हुआ है हमारा वो है नोसिसेप्टर्स, जो कि जिसे हम बोलते हैं पेन रिसेप्टर्स, जो कि एक सेंसरी न्यूरॉन है जो कि सेंस करता है पेन को। यहाँ पे अगर हम पाथवे फॉलो करते हैं फिजियोलॉजी, सो इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। इन 3 न्यूरॉन्स के ऊपर जो हमारा पूरा जो फिजियोलॉजी ऑफ पेन है वो डिपेंड करता है। बेसिकली फर्स्ट हमारा रहता है सेंसरी न्यूरॉन, जो कि प्रेजेंट रहता है हमारे स्किन जो हो गए, स्किन में प्रेजेंट रहता है, हमारी मसल्स में, ब्लड वेसल्स में जो है फाउंड होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है हमारे 2 में रहते हैं, एक ए टाइप अल्फा न्यूरॉन होता है और एक हमारा सी टाइप होता है। एक होता है मैलिग्नेटेड शीट वाला और एक होता है नॉन माइलिनेटेड शीट का। जैसे मैंने बताया नोसिसेप्टर्स में जो हम न्यूरॉन्स देखते हैं दैट जो है सेंस करता है हमारा न्यूरॉन को, सॉरी पेन को सेंस करता है। सेकेंड हम जो देखते हैं जो हमारा न्यूरॉन्स है उसका जो पाथवे फिजियोलॉजी है वो 3 में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड न्यूरॉन। जिसे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में हमारा सेंसरी न्यूरॉन आता है जो कि मोस्टली प्रेजेंट रहता है हमारी स्किन में, ब्लड वेसल्स में, मसल्स में जो हमारी प्रेजेंट रहता है और हमारे लिगामेंट्स में प्रेजेंट रहता है। फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में हम देखते हैं इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, जो रहता है अल्फा टाइप, जो कि हमारा रहता है माइलिनेटेड शीट, क्योंकि उसमें माइलिनेटेड शीट जो है प्रेजेंट रहती है कि अगर हमारी जो बॉडी में अगर एक इंजरी होती है तो जो पेन का जो है वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी में फील होता है। यानी कि शार्प जो पेन है वो हम फील करते हैं। वो क्यों फील करते हैं? अगर हमारी जो है माइलिनेटेड शीट जो है प्रेजेंट रहती है, तो अगर हमें इंजरी हुई है तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी से कुछ सेकंड्स के अंदर जैसे पेन हुआ, जैसे इंजरी हुई है, तुरंत हमें क्या होता है सेंसेशन ऑफ पेन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द माइलिनेटेड शीट। तो एक शार्प पेन होता है। सेकेंड होता है हमारा सी टाइप जिसमें माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट नहीं होती, तो वहाँ पे हम जो है फील करते हैं वेरी स्लो पेन की अगर इंजरी हुई है उसके कुछ 0.2 और 3 सेकेंड्स के बाद हमें क्या हो रहा है पेन फील हो रहा है, तो वो होता है हमारा सी टाइप। फिर हम देखते हैं कि जो डैमेज टिश्यू होते हैं वो कुछ जो है लाइक हमारे वो सीक्रेट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन, एटीपी, सेरोटोनिन, जो कि स्टिमुलेट करता है हमारी नोसिसेप्टर्स को। यहाँ पे हमारा क्या होगा, नोसिसेप्टर्स क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि अगर न्यूरॉन्स में हमारा 2 डिवाइडेड है, यानी कि एक पेन होता है कि जैसे हमें इंजरी लगी है तुरंत हमें विल फील द सेंसेशन ऑफ द पेन, देयर विल बी वेरी शार्प पिनिंग पेन जो होता है
ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ माइलिनेटेड शीट, जिसे हम बोलते हैं ए अल्फा टाइप पेन। सेकेंड होता है सी टाइप पेन, जिसमें माइलिनेटेड शीट नहीं होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्लो जो है पेन को हम फील करते हैं। फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में हम देखते हैं क्या होता है, जो हमारा डैमेज टिश्यू है वहाँ से कुछ जो है हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, एटीपी, सेरोटोनिन, ये सब मिलकर हमें क्या करते हैं, हमारा जो नोसिसेप्टर्स है, जो कि पेन रिसेप्टर जिसे हम बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। और तुरंत फिर हम क्या होते हैं, उस एक्टिवेशन की वजह से जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं ड्यू टू द डैमेज ऑफ द टिश्यू, तो उसकी वजह से जब ये रिलीज होगा तो हमारे नोसिसेप्टर्स पे पहुंचेगा, तो देयर विल बी द सेंसेशन ऑफ द पेन। तो ये था। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस पाथवे में आई ट्राई टू लाइक एक्सप्लेन यू किस तरीके से हमारी फिजियोलॉजी ऑफ पेन होती है। जैसे मैंने बताया कि पाथवे 3 उसमें डिवाइडेड था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं न्यूरॉन्स जो रहता है उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, जो उसकी ब्रांचेस है वो 2 में डिवाइडेड होती है, और हमारे जो टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे न्यूरॉन्स पे। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पे हम बात करें नोसिसेप्टर्स में, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सूडोमोनर न्यूरॉन। क्योंकि यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो सेंस कर सकता है पेन का। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन है उसकी जो ब्रांचेस है यहाँ पे 2 में डिवीजन होती है। एक ब्रांच हमारी जाती है पेरिफेरल में, और सेकंड हमारी जाती है हमारे सीएनएस में, और सीएनएस से वो हमारी जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स और हमारे टर्मिनल्स होते हैं। एक्सॉन्स में जो न्यूरॉन की है यहाँ पे 2 में जो है उसका डिवीजन होता है, जिसमें से एक ब्रांच यानी कि 2 ब्रांच में डिवाइड होते हैं न्यूरॉन्स के। हमारे न्यूरॉन्स नेसिसेप्टर है, इसकी एक ब्रांच जो है हमारी पेरिफेरल में जाती है, और पेरिफेरल में जाती है और उसके बाद एक हमारी जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ पे जो है ये होता है हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में क्या होता है कि जैसे हमने फर्स्ट में देखा कि जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे इंजरी हुई है पेशेंट को, तो क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर आ जाती है, हमारे नोसिसेप्टर पे क्या होती है, इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड ऑन द नोसिसेप्टर। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो नोसिसेप्टर्स है उनका मेन फंक्शन काम क्या रहता है कि वो सेंस कर सकते हैं पेन की फीलिंग को। तो फर्स्ट ऑर्डर पेन में क्या हो रहा था, जो भी पेन है, जो भी इंजरी है, वो नोसिसेप्टर तक पहुंच चुकी है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे नोसिसेप्टर्स पे पहुंची है, यानी कि जिसकी वजह से हमारा नोसिसेप्टर क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। जिससे मैंने आपको बेसिक टर्म्स में बनाया था कि अगर कोई भी डैमेज टिश्यू है तो वो जो है कुछ हार्मोन्स को सीक्रेशन करेगा, जिसकी वजह से हमारा नोसिसेप्टर क्या होगा, वो एक्टिवेट होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में हमारा जो नोसिसेप्टर है वो क्या हुआ, एक्टिवेट हो चुका है, उस तक क्या है, एक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में क्या होगी, जो इन्फॉर्मेशन हमारी नोसिसेप्टर पे, यहाँ पे जो हमारे ये नोसिसेप्टर है यहाँ पे पहुंची है, तो वो एक्सॉन्स की ब्रांचेस के थ्रू क्या होगा, ये हमारा राइट पार्ट है और ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। तो वो सेकेंड एक्सॉन की जो ब्रांचेस के द्वारा राइट से क्रॉसओवर करते हुए हमारे लेफ्ट एरिया तक पहुंचेगा। यानी कि जो हमने देखा ये हमारा क्या है, राइट पार्ट है और ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। तो नोसिसेप्टर ने जो भी इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सेप्ट करी, वो किसको देगा, हमारे सेकंड जो है हमारे सेकंड एक्सॉन न्यूरॉन को पास करेगा। जो हमारा सेकंड न्यूरॉन क्या करेगा, जो कि सेल बॉडी है, जो कि हमारी प्रेजेंट रहती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में। सेकंड न्यूरॉन की जो बॉडी रहती है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में। वो धीरे से क्रॉसओवर मूव करके कहाँ पे जाएगी, हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में जाएगी, हमारे थैलेमस। ये क्या है हमारा थैलेमस, जो कि हमारे लेफ्ट साइड पे। तो फर्स्ट में क्या हुआ, नोसिसेप्टर के पास इंफॉर्मेशन पहुंची। सेकेंड ऑर्डर में जो भी इंफॉर्मेशन नोसिसेप्टर ने रिसीव करी वो फॉलो अप कहाँ करेगा, सेकेंड जो हमारा एक्सॉन है, जो कि जिसमें ग्रे मैटर है, वहां पे जो है उसको फॉरवर्ड करेगा। तो वहां से वो राइट से क्रॉसओवर मूव होके लेफ्ट का जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो थैलेमस है वहां तक ये हमारा पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट से हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में क्या हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन है नोसिसेप्टर से होके सब कहाँ गई, सेकेंड एक्सॉन न्यूरॉन के पास गई। उसके बाद से वहां से वो ग्रे मैटर के बाद वो क्रॉस ओवर करके लेफ्ट साइड के
हमारे थैलेमस तक पहुंची। तो ये था हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। जैसे मैंने बताया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में क्या हुआ कि नोसिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, उसके बाद वो गया हमारे सेकंड एक्सॉन न्यूरॉन पे, वहां से जो है ग्रे मैटर जो हमारे राइट में प्रेजेंट होता है उस पे गया, वहां से क्रॉसओवर करके वो लेफ्ट के हमारे थैलेमस पे गया। तो ये जिस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे लेफ्ट थैलेमस में जाता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, क्योंकि इस स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक के द्वारा वो हमारे लेफ्ट साइड के थैलेमस पे रीच हुआ। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, जहाँ पे थैलेमस ने है जो भी इंफॉर्मेशन हमारे नोसिसेप्टर और एक्सॉन के द्वारा राइट से लेफ्ट पे ट्रांसफर होकर थैलेमस के लेफ्ट साइड पे गई है। तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स में हमारा सोमैटोसेंसरी न्यूरॉन है, ये क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को परसीव करता है और क्या होता है फिर पेशेंट या पर्सन को पेन फील होता है। यानी सेकंड में क्या हुआ, हमारा जो है थैलेमस तक पहुंचा। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में जो लेफ्ट पार्ट में थैलेमस में जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, सेंसेशन ऑफ पेन रिसीव हुआ, तो वो कॉर्टेक्स के जो सोमैटोसेंसरी न्यूरॉन है ये क्या करेगा, उस परसेप्शन को परसीव करेगा और पेन होगा हमारे पेशेंट या हमारे पर्सन को, फिर पेन की जो सेंसेशन है, फीलिंग है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ पेन। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ पेन फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस होते हैं पेन फिजियोलॉजी: ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन और मॉड्यूलेशन। ट्रांसडक्शन यानी कि जो पेन स्टिमुलाई है वो भी क्या करता है, इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तो उसमें ट्रांसडक्शन होता है। ट्रांसमिशन में यानी कि जो फ्रॉम जो भी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम वन न्यूरॉन इट इज ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, यानी कि फर्स्ट न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव होके सेकेंड न्यूरॉन तक जो ट्रांसमिशन होता है और ट्रांसफर होती है उसको हम लोग ट्रांसमिशन बोलते हैं। जब वो फ्रॉम वन न्यूरॉन टू सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पे जो इंफॉर्मेशन वो क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है, तो क्या होता है, पेन का परसेप्शन जो है परसीव हो जाता है। यानी कि जो पेशेंट है वो क्या करता है, पेन के परसेप्शन को फील करता है, जो हम उसके फिजियोलॉजिकल बिहेवियर के चेंजेस के तौर पे देख सकते हैं, और फिर हमारा जो है मॉड्यूलेशन होता है। तो ये हमारी प्रोसेस है पेन फिजियोलॉजी: ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन और मॉड्यूलेशन। तो ये था हमारा पेन का। आज हमने देखा कि पेन क्या होता है, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेन के पाथवेज ऑफ फिजियोलॉजी क्या होती है। इसका जो सेकेंड पार्ट है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, जहां पर हम बात करेंगे पेन असेसमेंट और पेन मैनेजमेंट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आज ये वीडियो पार्ट 1 इसलिए बनाया कि आपको जब हम पेन असेसमेंट और पेन मैनेजमेंट करें तो आपको क्लियर रहे सबसे पहले कि पेन क्या होता है, किस तरीके से जो हमारी बॉडी है वो सेंसेशन ऑफ पेन को क्या है फील करती है, उसके परसेप्शन को फील करती है, और उसमें क्या क्या जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। अब हम मिलेंगे हमारे पार्ट 2 में, जहाँ पे हम पेन असेसमेंट और पेन जो है मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।